श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। ऋषिरुचु प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहिणा प्रभु। श्रुतवाच तपोधनैः भवद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः। अस्योत्तरमहादेवो जानाति स्म न चापरः। तथापि वक्ष्ये तम् अहं शिवस्य कृपया हि शिवोऽस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहातु पुरुषा। यो हि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधे नवं लोकान्तरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधा। प्रपञ्चो नास्तीति युष्माकं प्रणवं विदु। प्रकर्षेण यदस्मान् मोक्षं वा प्रणवं विदु। स्वमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्म क्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते। प्रकर्षेण महात्मनं नवं शुद्धस्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं चं तं बुद्धुर्बुधा। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदता। सूक्ष्म एकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः। सूक्ष्म व्यक्त पंचाणं सुव्यक्ताणं तथेतरत्। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हि तस्य हि मंत्रेणार्थन अनुसंधानं स्वदेहे विलयावधि। स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चया। केवलं मंत्र जापेतु योगं प्राप्नोति निश्चया। षट्त्रिंशत् कोटि जापेतु निश्चयं योगम् आप्नुयात्। सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्व दीर्घ विभेदता। अकारश्च उकारश्च मकारश्च तथा परम् बिन्दुनाद्युतं तद्वि शब्दकाल कलान्वितं। दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदयगतम्। मकारं तन्त्रितत्वं हि ह्रस्व प्रणव उच्यते। शिवाशक्तिस्तयोक्यं मकारं तु त्रिकार्तकम्। ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षयैषणाम्। भुवायुकनकाणद्यौ शब्दाद्याश्च तथा दश। आशान्वये दश पुनः प्रवर्ता इति कथ्यते। ह्रस्वमेव प्रवर्तानां निवर्तानां तु दीर्घकम्। व्याहत्यादौ च मंत्रादौ कामं शब्दकलायुतं। वेदादौ च प्रयोज्यं स्यात् वन्दने सन्ध्यायोरपि। नवकोटि जपाञ्च जप्त्वा संशुद्धा पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयं वाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु ह्यापां जयं वाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयं वाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु वायोर्जयं वाप्नुयात्। आकाश जयं वाप्नोति नवकोटि जपेन वै। गन्धादीनां क्रमेण नवकोटि जपेन वै। अहंकारस्य च पुनर्नव कोटि जपेन वै। सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान्। तथा परम स्वसिद्ध्यर्थं जपो भवति हि द्विजा। एवं अष्टोत्तरशत कोटि जपतेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्ध योगं वाप्नुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्ते जीवन मुक्तो न संशया। सदा जपन सदा ध्यायान् शिवं प्रणरूपिणं। समाधिस्थो महायोगी शिवं न संशया। ऋषि छंदो देवतानि न्यस्य देहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृकाया युक्तं देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्। दश मात्र षड्वादि सर्वं न्यास फलं लभेत्। प्रवर्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणवम् इष्यते। क्रिया तपो जपै युक्तास्त्रिविधा शिवयोगिनां। धनादि विभवैश्चैव कराध्यङ्गै नमादिभिः। क्रिया पूजया युक्ता क्रिया योगिति कथ्यते।
पूजा युक्तश्च मितभुग बाहेन्द्रियो जयान्विता परद्योहादि रहितस्तपो योगी कथ्यते एतै युक्ता सदा शुद्धा सर्व कामादि वर्जिता सदा जप परा शांतो जप योगी तम विदुः उपचारै षोडशभी पूजया शिव योगिनाम सालोक्यादि क्रमेणेव शुद्धो मुक्तिं लभेत नरा जप योगमतो वक्षे गदता शृणुता द्विजा तपा कर्तुर्जपा प्रोक्तो यज्ञन परिमाजते शिवनाम नमः पूर्वम चतुर्थ्या पंच तत्वकम स्थूल प्रणव रूपमी शिव पंचाक्षरम द्विजा पंचाक्षर जपेन सर्व सिद्धिम लभेत नरा प्रणवेन आदि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत गुरुपदेशम संगम में सुखवासे सुभूतले पूर्व पक्षे समारभे कृष्ण भूतावधि द्विजा माघम भाद्रम विशिष्टम तो सर्वकालोत्तमम उत्तमम एक वारम मिताशितु वाग्यतो नियतेन्द्रिया स्वस्य राज्ञ पुत्राणाम च नित्यम शुश्रूषणम चरेत सहस्त्र जप मात्रेण भवेत शुद्धोन्यथारिणी पंचाक्षरम पंचलक्षम जपेत शिवम अनुस्मरणम पद्मासम स्थितम शिवदम गंगा चंद्रकलान्वितम वामो स्थित शक्त्या च विराजन्तम महागणे मृगटंकधरम देवम वरदाभयपाणिकम सदानुग्रह कर्तारम सदा शिवम अनुस्मरण संपूज्य मनसा पूर्वम हे अधिवा सूर्य मंडले जपेत पंचाक्षरीम विद्याम प्रांगमुखा शुद्ध कर्म कृत प्रातः कृष्ण चतुर्दश्याम नित्य कर्म समाप्य च मनोरमेषु चौदेशे नियता शुद्ध मानसा पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रम द्वादशम जपेत वरेतस्य सपत्नीकान् छैवान् वै ब्राह्मणोत्तमान् एकम गुरुवन् शिष्टवम् वरेत साम्बमूर्तिकम् ईशानं चार्थ पुरुषं घोरं वाममेव च सद्यो जातं च पंचैव शिव भक्तान् द्विजोत्तमान् पूजा द्रव्याणि संपाद्य शिव पूजां समारभेत शिव पूजां च विधिवत् कृत्वा होमं समारभेत मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत दशैकं वा शतैकं वा सहस्त्रकम् अथापि वा कापिलेन घृतेनैव जुहुस्सा स्वयमेवि कारयेत शिव भक्तैः वाप्यस्तोत्तरशतं बुधा होमान्ते दक्षिणया देया गुरो गोमिथुन तथा ईशानादि स्वरूपांतर तान गुरुम सांबम विभाव्य च तेषां पद सिक्ततोयेन स्वशिरा स्नानम् आचरेत 37 कोटि तीर्थेषु सद्या स्नान फलं लभेत दशांगमन्नं तेषां वै दध्याद्वै भक्तिपूर्वकम् पराबुद्धया गुरोः पत्नी मीशानादिक्रमेण तु परमानेन संपूज्य यथा विभवविस्तृमम् रुद्राक्षवस्त्रपूर्वं च वटकापूपकैर्युतं बलिदानं तथा कृत्वा भूरि भोजनम् आचरेत् तथा सम्प्राप्य देवेशं जपं तावत् समापयेत् पुरश्चरणम् एवं तु कृत्वा मंत्री भवेत् नरः पुनश्च पंचलक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत् अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधि क्रमात् पंचलक्ष जपात् तत्लोके ऐश्वर्यं वाप्नुयात् मध्ये मृतश्च उत्भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्मा सामीप्यम् आप्नुयात् पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्ये ऐश्वर्यम् आप्नुयात् आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत् कार्य ब्रह्मण एवं ही सायुधम प्रतिपद्य वै यथेष्टं भोगम आपनोति तद ब्रह्मा प्रलयावधि पुनः कल्पांतरे वृत्ते ब्रह्मा पुत्रा सा जायते पुनश्च तपसा दीप्ता क्रमान मुक्तो भविष्यति
पृथिव्यादि कार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिता क्रमात् पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोकाश्च चतुर्दश सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश क्षमालोके कार्य विष्णु वैकुंठे वर्पत्तने कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वा अधिष्ठति तदूर्ध्वंगाश्च शुच्यन्तां लोकश्चाविंशति इस्ततः शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतहतिस्ततः षडुत्तराश्च पंचाशत् हिंसान्तास्ता तदूर्ध्वगा अहिंसा लोकमास्ताय ज्ञान कैलाश के पुरे कार्येश्वर स्थितिरोभावं सर्वान् कृत्वा अधिष्ठति तदन्ते कालचक्रम हि कालातीतस्ततः परम शिवेन अधिष्ठितस्तत्र कालचक्रेश्वरः वे माहिष्यं धर्मम् आस्थाय सर्वान् कालेन युज्यति असत्यश्च शुचिश्च एव हिंसां चैवार्थ निर्गणा असत्यादि चतुष्पादाः सर्वाशाः कामरूप धृक् नास्तिक्ये लक्ष्मीर्दुः संगो वेदवाहे ध्वनिः सदा क्रोध संगः कृष्णवर्णो महामहिषवेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्तः तिरोधास्तावत्तेव हि तदर्वार कर्मभोगो हि तद ऊर्ध्वं ज्ञानभोगकम् तदर्वा कर्म माया हि ज्ञान माया तद ऊर्ध्वकम् महालक्ष्मी कर्म भोगो वै याति माया इति कथ्यते महालक्ष्मीर्ज्ञान भोगी वै याति मायेति कथ्यते तद ऊर्ध्वं नित्यभोगो हि तद्वांगनश्वरं विदु ततर्वाक्च तिरोधानम तद ऊर्ध्वं नहीं बंधनम तदर्वाक् पाशबंधो हि तद ऊर्ध्वं नहीं बंधनम तदर्वाक्य परिवर्तन्ते काम में कर्मानुसारिणा निष्काम कर्म भोगास्तु तद ऊर्ध्वं परिकीर्तता तद वाक् परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणा तद ऊर्ध्वं हि प्रज्यन्ति एव निष्कामा लिंग पूजका तद वाक् परिवर्तन्ते शिवान्य सुर पूजिका शिवैक नृता ये च तद ऊर्ध्वं संप्रयान्ति ते तद वाग् जीव कोटि स्यात् ऊर्ध्वं पर कोटिका संसारिकास्तद वाक् मुक्ताः खलु तद ऊर्ध्वगाः तद वाक् परिवर्तन्ते प्राकृत द्रव्य पूजका तद ऊर्ध्वं हि व्रजन्ति एते पौरुष द्रव्य पूजिका तदः वाक् शक्ति लिंगम तु शिवलिंगम तद ऊर्ध्वकम तदः वाग्व्रत लिंगम तदूर्ध्वं हि निराकृति तदर्वा कल्पितम लिंगम तदूर्ध्वं वै न कल्पितम तद्वार्गावाय लिंगम स्यात् अंतरंगम तद ऊर्ध्वकम तदर्वाच्च शक्तिलोका हि शतं वै द्वादशाधिकम तदः वाग्वि बिंदुरूपम हि नादरूपम तद उत्तरम तदर्वा कर्म लोकस्तु तद ऊर्ध्वं ज्ञानलोकका नमस्कारस्तद ऊर्ध्वं हि मदहंकार नाशना अजनम तस्मातिरोधानम प्रत्ययाति न यथा ज्ञान शब्दार्थ एवं ही तिरोधान निवारणात् तदः वाक् परिवर्तन्ते हि आदि भौतिक पूजिका आध्यात्मिका अर्चका एव तदूर्ध्वं संप्रायन्ति वै तावत् वै वेदिभागं तन्महालोकात्मलिंगके प्रकृत्याद्यस्तबन्धोऽपि वेद्यते संप्रतिष्ठता एवं एतादृशं ज्ञेयं सर्वं लौकिक वैदिकम् अधर्ममैषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादि धर्म युक्ता ये शिव पूजा पराश्वप्ते तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप धृत सत्यादि पाद युक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थिता क्षमा श्रृंगार संश्रोता वेद ध्वनि विभूषिता
आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरु बुद्धि मना वृषा क्रियादि वृषभा गेया कारणादिषु सर्वदा तम क्रिया वृषभम धर्मम कालातीतो अधिष्ठति ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वस्वायुर्दिनम् उच्यते तदूर्ध्वं न दिनं रात्रि न जन्म मरणादिकम् पुनः कारण सत्यांतः कारण ब्रह्मणस्तथा गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्त तदूर्ध्वं निर्मिता सदा सूक्ष्म गंधा स्वरूपा ही स्थिता लोका चतुर्दश पुनर्कारण विष्णोर्वै वै स्थिता लोका चतुर्दश पुनः कारण रुद्र से लोकाष्टविंशका मता पुनश्च कारणेशस्य षट् पंचाशत दूर्ध्वगा तथा परम ब्रह्मचर्य लोकाख्यम शिव सम्मतम तत्रैव ज्ञान कैलाशे पंचावरण संयुक्ते पंचमंडल संयुक्तम पंच ब्रह्म कलान्वितम आदि शक्ति समायुक्तम आदि लिंगम तु तत्र वै शिवालयम इदं प्रोक्तम शिवस्य परमात्मना पर शक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः षष्ठी स्ततिश्च संहार तिरोभावो अप्यनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणोऽसौ सच्चिदानंद विग्रह ध्यान धर्मा सदा यस्य सदा अनुग्रह तत्परा समाध्यासन्नम आसीना स्वात्मरामो विराजते तस्य संदर्शनम साध्यम कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजनात् शिव कर्ममतिर् भवेत् क्रियादि शिव कर्मभ्य शिव ज्ञानम प्रसादयेत् तदर्शनं आगता सर्वे मुक्ता एव न संशया मुक्तिर आत्मस्वरूपेण स्व आत्मराम त्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थिता शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्व आत्माराम त्वमेव हि यथा रवि स्वकिरणात् शुद्धिम् अपनेष्यति कृपा विचक्षणा शंभुर्ज्ञानम् अपनेष्यति अज्ञान विनिवृतो तु शिव ज्ञानम प्रवर्तते शिव ज्ञानात् स्वरूपम आत्माराम त्वमेव एष्यति आत्माराम त्वं संसिद्धो कृत्यो भवेत् नरः पुनश्च शतलक्षेण ब्रह्मणं पदम् आप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण विष्णोर्पद्मम् आप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदम् आप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वरं पदम् आप्नुयात् पुनश्च एवं विधिन्नैव जपेन सुसमाहिता शिवलोकाधिभूतं हि कालचक्रं वाप्नुयात् कालचक्रं पंचचक्रमेकेन क्रमोत्तरे एकेन क्रमोत्तरे षष्टिमोहौ ब्रह्मचक्रं भोगमोहौ तु वैष्णवम् कोपमोहौ रुद्रचक्रं भ्रमणं च ऐश्वरं विदु शिवचक्रं ज्ञानमोहौ पंचचक्रं विदुर्बुधा पुनश्च 10 कोट्या हि कारण ब्राह्मण पदम् पुनश्च 10 कोट्या हि तत्पदैश्वरम् आप्नुयात् एवं क्रमेण विष्णुवादै पदं लब्ध्वा महोस्तसा क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा च एव महात्मना शतकोटिं मनुं जप्त्वा पंचोत्तरं मतंद्रिता शिवलोकं वाप्नोति पंचम आवरणात् वही राजसं मंडतं तत् नदी संस्थानम् उत्तमम् तपोरूपश्च वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते सद्यो जातस्य तत् स्थानं पंचमावरणं वरम् वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पंचास्तृतीयावरणं परं पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणं शुभम् ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यान धर्मस्य च स्थानं पंचम मंडपं ततः बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णं रतं प्रदं चतुर्थं मंडपं चंद्रशेखर मूर्तिमत् सोमस्कंदस्य च स्थानं तृतीय मंडपं परं द्वितीय मंडपं नृत्य मंडपं प्राहुरास्तिका प्रथमं मूल मायया
स्थानं तत्रैव शोभनं तथा परं गर्भगृहं लिंगस्थानं परं शुभं नंदी संस्थानता पंचानना विदु शिव वैभवम् नंदीश्वरो वही तिष्ठन् पंचाक्षर मम उपासते एवं गुरु क्रमालब्धम नंदिश्चय मया पुनः तथा परम स्वयं स्वसंवेद्यम शिवेनैव अनुभावितम शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वैनान् यथा इत्याहुरास्तिकः एवं क्रमेण मुक्ता श्रीर्ब्राह्मणः वै जितेन्द्रिया अन्येषां च क्रमं वक्षे गतता शृणुतादरात् गुरुपदेशाद्याप्यं वै ब्राह्मणानां नमोऽन्तकम् पंचाक्षरं पंचलक्षम् आयुष्यं प्रजपेति विधि स्त्रीत्वापनयनार्थं तु पंचलक्षं जपेत् पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेत् बुधा क्षत्रिये पंचलक्षेण क्षत्रत्वमप्नेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मंत्र सिद्धिर्जपाच्चैव क्रमान् मुक्तो भवेत् नरः वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यस्त्वम् अपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वम् अपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्रश्च एव नमोऽन्तेन विंशति लक्षता मंत्र विप्रत्वम् मंत्रं पाद्य पश्चात् शुद्धो भवेत् ध्वजा नारीवात् नरो वात् ब्राह्मणो वा अन्य एव वा नमो अन्तं वा नमः पूर्वमातुरा सर्वदा जपेत् तत्स्त्रीणां तथैव गुरु निर्देशेत् क्रमात् साधका पंचलक्षान्ते शिव प्रीत्यर्थम एवि महाअभिषेके नैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजयेत् पूजया शिव भक्तस्य शिवा प्रीततरो भवेत् शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सा शिव स्वरूप मंत्रस्य धारणात् शिवाय एव हि शिव भक्त शरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत् शिव भक्ताः क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदु यावत् शिवं मंत्रं येन जप्तं भवेत् क्रमात् तावद्वै शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशया देवी लिंगं भवेत् रूपं शिव भक्त स्त्रियास्तथा यावत् मंत्रं जपेत् देव्यास् तावत् सान्निध्यम् अस्ति हि शिवं संपूज्येत् धीमान् स्वयं वै शब्द रूप भाग स्वयं च एव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूज्यते शक्तिं वीरं च लिंगं च ह्यालेख्य माया यजेत् शिवलिंगं शिवं मत्वा स्वात्मनं शक्तिरूपकं शक्तिलिंगं च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकम् शिवलिंगं नादरूपं बिंदुरूपं च शक्तिकम् उप्रधान भावेन अन्यो अन्यासक्तलिंगकम् पूज्येत् च शिवं शक्तिं सा शिवो मूल भावनात् शिव भक्तान् शिव मंत्र रूपकान् शिव रूपकान् षोडशै उपचारैश्च पूज्येत् इष्टम् आप्नुयात् येन शुश्रूणाध्यैश्च शिव भक्तस्य लिंगिना आनंदं जनयेत् विद्वान शिवः प्रीतरो भवेत् शिव भक्तान् सपत्नीकान् पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेत् भोजनाध्यश्च पंचवा दशवा शतम् धने देहे च मंत्रे च भावनायां वंचकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि न भैरदो ब्रह्म भागम आगच्छम् विष्णु भागकम् मुखम लिंगम इति प्रोक्तम् शिव भक्त शारीरकम् व्रतान् दाहादि युक्तान् वा दाहादि रहितान् व्रतान् उद्दिश्य पूजेतादि पितरम् शिवम् एवि पूजां कृत्वादिम् मातुश्च शिव भक्तांश्च पूजयेत् पितृलोकम् समासाद्य क्रमान् मुक्तो भवेत् मृता क्रियायुक्त दशभ्यश्च
तपोयुक्तो विशिष्यते तपोयुक्त शतेभ्यश्च जप युक्तो विशिष्यते जप युक्त सहस्रेभ्य शिव ज्ञानी विशिष्यते शिव ज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते ध्यानायुक्तेषु कोटिभ्य समाधिस्थो विशिष्यते उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूज्याम् उत्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्य रूपम च दुर्वेग्यम मनीषिभिः तस्माद् वै शिव भक्तस्य महात्म्यं वेत्ति को नरः शिव शक्त्यो पूजनम च शिव भक्तस्य पूजनम कुर्ते यो नरो भक्त्या सा शिवा शिवमेधते या इमं पठते ध्यायम् अर्थवेद सम्मतम् शिव ज्ञानी भवेत् विप्रा शिवेन स मोदते श्रावेत शिव भक्तांश्च विशेषज्ञो मुनीश्वरा शिव प्रसाद सिद्धि स्यात् शिवस्य कृपया बुधा इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्यम वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।